Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था मित्र, और थोड़ा सा जो आज वीडियो बनाने का पर्पस है वो ये है कि हमने एक वीडियो बनाई थी। वो था कि पहाड़ पर खाना देर से क्यों पकता है या पहाड़ पर खाना बनाने में देर क्यों लगती है। ये वीडियो था और इसको हमने बनाया था। आए दिन उस पर जो है बहुत सारा कमेंट आने लगा और बहुत ज़्यादा जो है उस पर ये होने लगा। तो आज जो है उस पर एक प्रश्न था जो कि हम आपके सामने लेकर आए हैं और आज उसी पर डिस्कस करेंगे हम लोग। प्रश्न ये था कि जब पहाड़ों पर हम लोग खाना बनाने जाते हैं तो वहाँ हमको बहुत देर लगता है। ये हम सभी जानते हैं कि वहाँ पर खाना देरी से बनता है, लेकिन एक बच्चे का कमेंट था कि हमने ही बताया था कि जब पहाड़ पर खाना बनता है या खाना पकने में देर लगता है, तो हमने इसी संदर्भ में ये बात कहा था कि पहाड़ पर जब हम चढ़ते हैं तो वहाँ पर क्वथनांक कम हो जाता है ना। क्वथनांक कम हो जाता है, ये बात हमने कही थी, क्वथनांक कम होता है। तो बच्चे का प्रश्न ये था, उन्होंने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि जब क्वथनांक कम हो गया तो पानी जो है कम टेम्परेचर पर ही उबलना शुरू हो गया। क्वथनांक का मतलब क्या हुआ? जिस पर कोई भी लिक्विड पदार्थ जो है जिस पर कि वह उबलना शुरू कर दे हुआ, उसके लिए उसका क्वथनांक होता है ना। तो यहाँ पर जो है, अब पहाड़ पर जब हम चढ़ गए तो वहाँ पर अगर हम खाना बनाने जा रहे हैं तो वहाँ पर पानी का क्वथनांक कम हो गया। तो जब पानी का क्वथनांक कम हो गया, मतलब जो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रही थी, अब वह 60 डिग्री 70 डिग्री पर ही उबलना शुरू हो गया। तो बच्चे का भी प्रश्न जायज़ था कि अगर वह 60 डिग्री 70 डिग्री पर ही उबलना शुरू कर दिया तो खाना और भी जल्दी बनना चाहिए, जबकि नतीजा उसका विपरीत होता है। हम लोग पहाड़ पर जब खाना बनाते हैं तो वो हम लोग जानते हैं उसमें देरी लगती है। तो यहाँ पर अब प्रॉब्लम ये है मित्र कि आप कह रहे हैं कि क्वथनांक जब कम हो गया तो पानी बहुत जल्दी हीट हो जाएगा, और जब पानी जल्दी हीट होगा तो खाना भी जल्दी पकेगा। ये तो एक तरह से लगता है, लेकिन फिर भी हम लोग जानते हैं कि पहाड़ पर क्या होता है कि टेम्परेचर वहाँ पर जो है वायुमंडलीय दाब, जैसे मान लीजिए कि एक आदमी है यहाँ पर, है ना, एक व्यक्ति है, इसके ऊपर सब जगह अगर वह ज़मीन पर है तो इसके ऊपर 1 बार का, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है 1 बार का प्रेशर जो है हमेशा इसके ऊपर लगा हुआ रहता है। लेकिन जब हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो ये प्रेशर घटता है, जो वायुमंडलीय दाब है ये कम हो जाता है ना। वायुमंडलीय दाब जो है ये डिक्रीज करता है, मतलब कम होता है। तो जब वायुमंडलीय दाब कम हो गया, साथ ही क्वथनांक भी कम हो गया, तो अब ये बात समझ में आना चाहिए कि खाना जो है जल्दी पकेगा। लेकिन होता है उल्टा। अब उल्टा क्यों होता है? क्वथनांक का कम हो जाना इस बात से यह तय नहीं होता है कि खाना जल्दी पकेगा। मान लीजिए कि कोई बर्तन है, इसमें जल है, आपने बहुत जल्दी इसको बहुत ज़्यादा हीट कर दिया। तो अगर ये बहुत ज़्यादा हीट हो गया तो इसका सिर्फ पानी के हीट हो जाने से ये मत समझिए कि उसके अंदर का अनाज पक गया। जैसे मान लीजिए कि प्रेशर कुकर है, उसमें आप चढ़ाते हैं खाना जो है, उसमें डाल करके आप उसको गैस पे रखते हैं, तो आप देखते हैं जिस दिन आप बहुत जल्दी बहुत हाई टेम्परेचर कर दीजिएगा तो सीटी तो प्रेशर कुकर बहुत जल्दी मारेगी, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर का अनाज पकेगा नहीं। यही कहानी जो है ऊपर पे हो जाता है। वहाँ पर क्या हो जाता है, थोड़ा सा अंतर है। वहाँ पर क्या होता है, क्वथनांक कम हो जाने के कारण पानी तो जल्दी उबल जाता है, लेकिन उसके अंदर जो अनाज है वह सीजता नहीं है, या कह सकते हैं वह बढ़िया से पकता नहीं है। इसलिए वहाँ पर खाना बनाने में देर लगती है। आप कितना यही चीज़ जो है, जब आप ज़मीन पर होते हैं तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है, और जब पानी का क्वथनांक थोड़ा ज़्यादा भी होता है ज़मीन पर, लेकिन जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होती है तो उसमें अनाज बहुत ही अच्छे से सीज जाता है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से पक जाता है। लेकिन जब आप पहाड़ पर ले जाकर बनाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाने के कारण वहाँ पर पानी तो बहुत जल्दी उबल जाता है, लेकिन उसके अंदर जो अनाज है वो जल्दी सीजता नहीं है। उष्मा पानी में बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन पानी में बहुत ज़्यादा उष्मा होने से ये नहीं समझिए कि उसके अंदर जो अनाज है वो जल्दी पक जाएगा। तो यही प्रश्न था कि पहाड़ों पर खाना देरी से बनता है क्यों, जबकि पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण क्वथनांक भी कम होता है, इसके बावजूद भी पहाड़ों पर खाना देरी से बनता है क्यों। तो अब ये बात समझ में आ गई होगी कि क्वथनांक कम होने के बावजूद भी, है ना, क्वथनांक कम होने के बावजूद भी पहाड़ पर खाना बनाने में ज़्यादा समय क्यों लगता है। क्योंकि क्वथनांक कम होना सिर्फ इस बात को तय करता है कि पानी बहुत जल्दी बॉयल हो जाएगा। ये बात सही है। अब जो 100 डिग्री सेल्सियस पर ज़मीन पर हो रहा था वो पहाड़ पर हो सकता है 80 डिग्री सेल्सियस में ही बॉयल हो जाएगा, लेकिन उससे खाना नहीं पक जाएगा। खाना पकने के लिए जो ज़मीन पर अगर पूरा प्रोसेस को देखिएगा तो ज़मीन पर खाना जल्दी बनता है, जबकि पहाड़ों पर देर बनता है। इसका सबसे मेन वजह क्या है? तो उसका सबसे मेन वजह है वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यह जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वह वहाँ पर कम हो जाता है,
और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से क्या होता है, खाना आपका देरी से पकता है। तो यही जो बच्चे अब मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ जिसका ये प्रश्न था कि जब भी जब क्वथनांक कम हो जाता है तो फिर खाना पकने में देर क्यों होती है, इसका मेन वजह वही है कि क्वथनांक कम हो जाने के बावजूद भी खाना देर से पकता है, क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब जो है कम है, क्योंकि खाना को पकाने में वायुमंडलीय दाब का भी अहम रोल होता है। तो आज की वीडियो बनाने का सिर्फ मेरा मकसद ये था कि उन तमाम बच्चों का जिसका कमेंट आ रहा था बार बार, वो इस बात को अच्छी तरह से इस वीडियो को देखें और अच्छी तरह से समझ लें कि आखिर पहाड़ों पर खाना बनाने में देरी क्यों होती है। ठीक है मित्र, आज यही वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।